तो दोस्तों आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है जिसकी स्टोरी विचक्राफ्ट पर बेस्ड है। अब मूवी के स्टार्ट में हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जिनमें बड़े भाई का नाम टॉम और छोटे भाई का नाम जिम है। एंड ये दोनों एक फॉरेस्ट में दूसरी दुनिया के लोगों से दूर रह रहे हैं क्योंकि हाल ही में इनके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हुई है और शायद यही वजह है कि ये लोग ऐसी जगह पर रह रहे हैं। मोरओवर इन दोनों भाइयों में कुछ खास बनती नहीं। बड़ा भाई टॉम सुबह जॉब पर निकल जाता है एंड जिम इस फॉरेस्ट के साथ वाले स्कूल में पढ़ने चला जाता है एंड मोस्टली घर का खाना भी छोटा भाई जिम ही बनाता है। अब एक दिन जिम स्कूल से वापस आ रहा होता है जहाँ उसके साथ उसकी 3 क्लासमेट्स रैगिंग करती हैं क्योंकि जिम ने उनकी फ्रेंड एलिस के बैग में प्रपोजल लेटर रखा था। इसीलिए एलिस और उसकी ट्विन फ्रेंड्स जिम को पकड़कर मारने लगती हैं और साथ ही साथ उसे और ज्यादा पनिश करने के लिए एक डेयर देती हैं, सेइंग दिस कि अगर उसने ये डेयर कंप्लीट कर लिया तो वो उसे अपने स्क्विड गर्ल ग्रुप का मेंबर बना लेंगी, जिस पर जिम मान जाता है एंड ये जिम को डेयर कंप्लीट करने के लिए एक पुराने हॉन्टेड मैंशन में ले जाती हैं, सेइंग कि अगर वो इस मैंशन को एक्सप्लोर कर आ गया तो वो उसे अपना मेंबर बना सकते हैं। जिस पर जिम इन्हें इम्प्रेस करने के लिए बिल्डिंग में एक एयर डक्ट से एंटर कर जाता है एंड मैंशन को काफी एक्सप्लोर करने के बाद भी उसे कुछ नजर नहीं आता, जिसके बाद वो एक स्टिक को उठाकर वॉल पर मारने लगता है और साथ ही साथ चिल्लाने लगता है जस्ट प्रिटेंडिंग टू गर्ल्स कि वो सच में किसी मुसीबत में फंस चुका है। अब इसके शोर से मैंशन के बाहर वाली लड़कियां डर कर भाग जाती हैं एंड हम देख पाते हैं कि इसी शोर की वजह से कोई एंटिटी इसके पास आने लगती है एंड फिर हम उस एंटिटी को मिरर से देख पाते हैं जहां हम देख पाते हैं कि उसे एक विच ने पकड़ लिया है, जिस पर जिम हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। जिसके बाद सरप्राइजिंगली हमें जिम जंगल में दिखाया जाता है एंड उसकी फ्रेंड एलिस भी उसी के पास होती है जो उससे बोलती है कि वो लोग तो उसकी आवाजें सुनकर भाग गए थे एंड उसे ये नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आया। एज वो जब उसे चेक करने आई तो वो यहाँ लेटा हुआ था, जिस पर हम देख पाते हैं कि जिम काफी परेशान हो जाता है। साथ ही साथ उसे ये इंसिडेंट कोई नाइटमेयर लगने लगता है, पर यहाँ एलिस उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बोलती है कि उसे इस बात को राजी रखना होगा कि वो दोनों रिलेशन में हैं, स्पेशली उसकी ट्विंस फ्रेंड से। अब घर आने पर जिम टॉम और उसकी गर्लफ्रेंड एलिना को देखता है, इसलिए वो सीधा अपने रूम में जाकर सो जाता है। अब अगले दिन जिम ब्रेकफास्ट कर उसी हॉन्टेड मैंशन की तरफ निकल जाता है जस्ट टू कंफर्म कि जो कुछ उसने कल वहां देखा वो उसका नाइटमेयर था या रियल। अब मेंशन में एंटर होने के बाद उसे वही विच वहां दोबारा नजर आती है, जिसे देखकर वो डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन वो विच उसे रास्ते में पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उसे एक फॉरेस्ट व्यू के पास ले जाकर छोड़ देती है। अब यहाँ जिम समझ जाता है कि ये विच उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए वो चेक करने के लिए उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों मेंशन में दोबारा वापस आ जाते हैं जहाँ ये दोनों एक लाइट लैम्प के साथ खेलने लगते हैं एंड इस विच के बिहेवियर से हम जज कर पाते हैं कि ये जिम को एज अ चाइल्ड ट्रीट कर रही है। इसके बाद जब जिम घर जाने लगता है तो रास्ते में एक डॉग उसके पीछे पड़ जाता है एंड जिम की चिल्लाने की आवाज सुनकर वो विच उसकी हेल्प के लिए वहां पहुंच जाती है और उस डॉग को अपने हाथों में पकड़कर फाड़ देती है। अब घर पहुंचकर जिम एलिना और टॉम को इस विच के बारे में बताता है, लेकिन वो एज यूजुअल उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। मगर फिर डिनर खत्म करने के बाद एलिना जिम को कंसोल करती है। मोरओवर वो उसे बताती है कि वो भी एक विचक्राफ्ट की सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है, मगर वो इन चीजों से खुद को दूर रखना चाहती थी एंड इसीलिए वो टॉम के साथ यहाँ आकर रहने लगी एंड वो टॉम और जिम से बहुत प्यार करती है। अब उसकी इस कन्वर्सेशन पर जिम भी उसे अपनी फैमिली का मेंबर एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो अपने रूम में जाकर सो जाता है, जहाँ हमें फील होता है कि शायद वो जिम को देखने के लिए घर के बाहर आई है। अब अगले दिन जिम स्कूल लाइब्रेरी में उस हॉन्टेड मैंशन के बारे में रिसर्च करने लगता है, जहां उसे कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं उन लोगों के जिन्होंने कोई एंटिटी इस मैंशन के पास देखी थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो विच जिम की तलाश में उसके घर में एंटर कर जाती है, जहां टॉम की गर्लफ्रेंड एलिना उसे देख लेती है, जिसके बाद वो पास ही पड़ी टॉम की गन विच की तरफ पॉइंट कर देती है, मगर ये विच उसे मार डालती है। दूसरी तरफ जब जिम घर आ रहा होता है तो रास्ते में उसकी ट्विन फ्रेंड्स इंक्लूडिंग एलिस उसे ट्रोल करने लगती हैं एंड वो जिम को दूर से खड़े होकर पत्थर मारने लगती हैं, जिसे वो विच सेंस कर लेती है कि जिम किसी मुसीबत में है। जिसके बाद वो स्केरी स्क्रीम्स के साथ जिम की तरफ भागने लगती है
एंड इन आवाजों को सुनकर उसकी ट्विन फ्रेंड्स वहाँ से भाग जाती हैं, मगर एलिस उन आवाजों को सुनकर वहीं छुप जाती है एंड वो विच उसके सर में पत्थर दे मारती है। अब जिम एलिस की ये हालत देखकर विच को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद एलिस के पेरेंट्स जिम के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर देते हैं, सेइंग कि उसी की वजह से उनकी बेटी की ये हालत हुई, जिस पर जिम को फाइनली लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। टॉम वहां आकर उसकी बेल करवाने की बहुत कोशिश करता है, मगर एलिस के पेरेंट्स एक रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे एंड इसीलिए जिम की बेल नहीं हो पाती। जिसके बाद फिर टॉम एलिस के पेरेंट्स के रिक्वेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। रात के वक्त वो विच पुलिस स्टेशन में एंटर कर जाती है, जिसके बाद फिर वो एक एक करके सभी को मार देती है एंड जिम के लॉकअप को खोल देती है। बाहर आकर जिम पुलिस स्टेशन की ये हालत देखता है, जिस पर वो काफी शॉक हो जाता है, इसीलिए वो विच के साथ भागकर अपने घर में वापस आ जाता है, जहाँ फिर वो विच से पूछता है कि उसने इतने ज्यादा मर्डर्स आखिर किस वजह से किए, क्या वो अच्छी विच है या फिर एक बुरी विच। जिस पर अगेन विच उसकी तरफ इशारा करके बोलती है कि ये सब उसने उसके लिए किया। अब इन दोनों की कन्वर्सेशन चल ही रही होती है कि अचानक घर में टॉम एंटर कर जाता है, जो इस विच को जिम के पास देख के शॉक हो जाता है, मगर विच उठकर उसके चेहरे पे थप्पड़ मारने लगती है, जिस पर जिम टॉम को बताता है कि दरअसल वो उसके साथ स्लैप फेस गेम खेल रही है। एंड हम यहाँ जान पाते हैं कि अक्सर टॉम जिम को पनिश करने के लिए उसके साथ स्लैप फेस गेम खेलता था एंड वो विच ने उसे कहीं ऐसा करते देख लिया था। अब टॉम को विच से मार खाते हुए जिम विच की तरफ फायर करने लगता है, मगर उसकी बुलेट्स का विच पर कोई असर नहीं होता एंड जब फिर टॉम फाइनली थक हार कर नीचे गिर जाता है तो विच जिम की तरफ भी बढ़ने लगती है एंड विच जिम के हाथ में एक नाइफ पकड़ा देती है, जिससे फाइनली जिम विच के पेट में उस नाइफ को घुसाकर उसे मार देता है। विच जाते जाते उसके चेहरे पर अपना हाथ लगाती है, जिस पर जिम भी रोने लगता है। मूवी के एंडिंग सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि जिम टॉम की डेड बॉडी को अपनी गोद में लेके बैठा होता है एंड घर में पुलिस एंटर कर जाती है, जहां साफ साफ हमें दिखाई देता है कि अब टॉम के मर्डर का केस भी जिम पर ही पड़ेगा एंड उसे महसूस हो जाता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अब यहाँ पर्सनल स्टोरीज पे बात करूं तो ये विच उस मेंशन से काफी अरसे से रह रही थी एंड उस जगह के रूरल्स ने इसे शायद कहीं देखा भी था एंड दैट्स द रीजन इसके आर्टिकल्स भी वेबसाइट्स पे पब्लिश थे। मगर यहाँ एक क्वेश्चन भी अराइज करता है कि ये विच आखिर कहां से आई। द आंसर इज कि अगर आप लोगों ने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन में गौर किया हो तो हमें इसी मेंशन में विच क्राफ्ट का सामान और ब्लैक मैजिक का सामान वहां पड़े नजर आता है, जिससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि मे बी ये इस मेंशन की कोई प्रीवियस ऑनर थी जो अभी तक ब्लैक मैजिक को यूज कर करके जिंदा थी, क्योंकि इस एरिया में विच क्राफ्ट की सिविलाइजेशन से बिलोंग करने वाले काफी लोग रहते थे एंड एलिना भी वन ऑफ देम ही थी। Switch on my side, like taking your lane. Switch on my core,